हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, छोटी क्लासेस से लेके बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। छोटी जो क्लास हैं कक्षा 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी क्लासेज हैं कॉलेज लेवल में भी ये क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे पूछी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इजी टू हार्ड की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे। हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम कुछ इजी चीज़ें डाली हैं और आपको समझाएंगे 1 to 1 कि कैसे कैसे आपको इनको सोल्व करना है। देखिए, पहला सेंटेंस जो है इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस जो हमने डाले हैं इनको बोलेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सारे के सारे जो हैं टेंस हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। टेंस की ही जो एडवर्ब हैं उनको आइडेंटिफाई करके ही हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही यूजुअली ब्लैंक हिज होमवर्क इन हिज रूम। तो देखिए, यूजुअली जो शब्द है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, एक चीज। दूसरा देखिए, ये क्या है, सामान्यतः होने वाली एक्टिविटी है। तो जो रोज होने वाली एक्टिविटी, जो कभी कभार होने वाली एक्टिविटी, जो महीने में एक बार या साल में एक बार, ऐसी एक्टिविटी जो होती है, यानी कि यूजुअली का मतलब सामान्यतः है, हर बार नहीं। सामान्यतः अक्सर वह क्या करता है, अपना होमवर्क करता है उसमें अपने रूम में। तो डू है आ गया। यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आना चाहिए। तो यहाँ जो ये ही है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। समझ गए ना, डज कैसे आएगा। यहाँ डू जो है वो मैन वर्ब भी होती है और यहाँ डू है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है और डू क्या है, मैन वर्ब है। इसलिए डज इसलिए आया है क्योंकि जो डू है उसके साथ में एस या ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, पहले में क्या आ गया भाई, डज। दूसरा देखिए, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप। स्टॉप जो है ये अपने आगे क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म लेगा। यानी कि आईएनजी फॉर्म कौन सी, आईएनजी फॉर्म का मतलब जिरंड होता है और जिरंड क्या होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, SMOKING, स्मोकिंग हो जाएगा। डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग एंड टेक ए ट्रिप। समझ आया कि जो स्टॉप वर्ब है वो अपने आगे क्या लेगी, आईएनजी वर्ब लेगी। दूसरा, कुड यू। देखिए, ये क्या कह रहा है कि मॉडल है, मॉडल के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, इसलिए ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। आई हैव डिसाइडेड। देखिए, यहाँ पर आई हैव डिसाइडेड, इसका मतलब यहाँ आगे जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा इसमें। समझ आया आपको, ये क्या कह रहा है इसमें, आई हैव डिसाइडेड मोर एंड इम्प्रूव माई ओवरऑल एवरेज। इसका मतलब ये है कि ये हैव डिसाइडेड, डिसाइड जो है वो अपने आगे क्या लेता है, टू इन्फिनेटिव लेता है। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना। कौन सी वर्ब लेगी, यहाँ पे जो डिसाइड है वो अपने आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि टू इन्फिनेटिव जो है वो लेगी। और यहाँ टू इन्फिनेटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी, आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी मोर एंड इम्प्रूव माई ओवरऑल एवरेज। तो यहाँ पे टू स्टडी हो जाएगा। अगला, लेट मी। हमेशा ध्यान रखना, लेट जो वर्ब है वो अपने आगे बेयर इन्फिनेटिव लेती है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। समझे, तो लीव का लीव आ गया, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, कृपया मुझे क्लासरूम को छोड़ने दो। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगी। अगला, ही वॉन्ट्स मैरी। तो ये जो वॉन्ट्स शब्द है ये भी अपने आगे क्या लेगा, जो है ना टू इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट्स जो वर्ब है वो अपने आगे क्या लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ही वांट्स मैरी टू डू दिस, टू डू द डिशेस।
जो डिश है उससे वो करवाना चाहता है। तो यहाँ पे जो काम दूसरों से करवाते हैं वो क्या आएगा इसमें, ही वॉन्ट्स मैरी टू, यहाँ पे आपका टू इन्फिनिटिव आ जाएगा, इसलिए टू डू बन जाएगा इसमें। ही वांट्स, क्योंकि वांट्स वर्ब क्या लेती है, टू इन्फिनिटिव लेती है। अगला, सी ब्लैंक नॉट डू एनी बैड थिंग्स यस्टरडे आई एम श्योर। तो यहाँ पे देखिए इसमें यस्टरडे आया है, आया कि नहीं है भाई, यस्टरडे आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, क्योंकि पास्ट की बात हो गई है, पास्ट की बात हो गई है तो यहाँ पे नोट आया है, यानी कि नेगेटिव बनाना है, और डू भी दिया है, देखो डू दिया है, इसका मतलब ये तो मैन वर्ब है और ये नेगेटिव बनाना इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट डू एनी बैड थिंग यस्टरडे आई एम श्योर। समझ आया क्या? ऐसे सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको क्या है, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए नोट भी है। एक बात तो ये हो गया, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। दूसरा इसमें क्या गया, डू है, तो डू यहाँ पे मैन वर्ब है, मैन वर्ब है तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे। ये वाला क्या है, पास्ट का है, तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या आ गया, डिड नॉट आ गया, ठीक है। और मैन वर्ब का क्या आ गया, डू आ गया, तो सी डिड नॉट डू एनी बैड थिंग्स यस्टरडे। क्लियर हो गया क्या? आगे देखिए, दे ब्लैंक हेयर नेक्स्ट वीक। तो देखो सिंपल सा ही आपको पता ही है भाई, नेक्स्ट वीक आ गया तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस आया, फ्यूचर सिंपल टेंस आया है तो विल कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल कम, ठीक है। फ्यूचर सिंपल के अंदर सेल या विल आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेल किसके साथ में आएगा, आई और वी के साथ सेल, और बाकी सब के साथ में विल का यूज करेंगे। अगला, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड ये वर्ब है और ये माइंड अपने आगे आईएनजी वाली वर्ब लेगी, आईएनजी वाली वर्ब लेगी तो इसके अंदर कोई भी वर्ब दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे क्या है आपका मिस हो गया, और यहाँ पे वर्ब है ओपन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओपन वर्ब है। अब वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ओपनिंग द विंडो, भाई आपको जो विंडो है वो खोलने में कोई माइंड तो नहीं करोगे आप, मतलब कोई भी चीज़ को अदर वे में तो नहीं लोगे। तो यहाँ पे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो यहाँ पे जो ओपन वर्ब है ये क्या आ जाएगी, ओपनिंग आ जाएगी, यहाँ पे आईएनजी वर्ब लेगी जो माइंड है वो। आगे, हैड दे योर हैंड हस्बैंड बिफोर यू केम। तो देखो बिफोर और आफ्टर से कोई भी सेंटेंस जब जुड़ता है, किससे जुड़ता है भाई, बिफोर और आफ्टर से कोई भी जब सेंटेंस जुड़ता है तो यहाँ पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या आएगा, एक साइड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हैड आ गया, ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। हैड दे लेफ्ट योर हस्बैंड बिफोर यू केम हियर। उसके बाद ही, यहाँ पे एवरी, देखिए एवरी, तो एवरी का मतलब रोज होने वाला, हर सप्ताह होने वाला, हर महीने होने वाला, कुछ ना कुछ तो है। एवरी का मतलब क्या हो गया भाई, प्रत्येक, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर या इरेगुलर होती है वह प्रेजेंट सिंपल में आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट्स, क्या हो गया, राइट्स हो गया। अगला है यस्टरडे, तो यस्टरडे है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट हो गया, ठीक है। देखिए ये जो एडवर्ब है ना, इनसे आपको आइडेंटिफाई करना है। जोन राइट नाउ, तो क्या हो गया, नाउ जो है वो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोन इज ईटिंग, जोन इज ईटिंग। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया तो यहाँ पे देखिए व्हेन क्या किया है, जेन अराइव्ड, जेन अराइव्ड, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो एक्शन है वो रेगुलर एक्शन शो हो रही है, तो यहाँ क्या आ गया, टॉम इज वॉज वॉचिंग टीवी, टॉम वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन जेन अराइव्ड, ठीक है। व्हेन जॉन अराइव्ड ये भी मान लो चाहे उसको, जब जॉन वहां पहुंचा तब टॉम क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। इसको आपको यस्टरडे से नहीं लगाना है,
yesterday मतलब कल की घटना है, लेकिन यहाँ पे ये एक्शन जब पूरी हुई तब ये एक्शन चल रही थी, तो ये वाली आईएनजी में आएगी। तो टॉम इज, या फिर सॉरी, टॉम वोज आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो टॉम वोज वॉचिंग टीवी। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लिसन, ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किस में आएंगे? लिसन, समवन इज नॉकिंग द डोर। लिसन, सुनो, कोई क्या कर रहा है। इस तरह से आपके जो एक्सक्लेमेशन वाले जो होते हैं ना, यहाँ पे लिसन हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया, और ये अपोस्ट्रोफी, ये जो है ना एक्सक्लेमेशन का जो मार्क लगता है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्शन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? समवन इज नॉकिंग द डोर। किसी तोड़ने की कोई चीज आता है तो समवन हैज ब्रोकन माई पेन, तो वहां पे आपको परफेक्ट का यूज करना है जो एक्शन कंप्लीटनेस शो कर रहे हैं ना उसके लिए। उसके बाद में 16 का देखिए, रवि यहाँ पे ही एग्जॉस्टेड नाउ। देखो ये जो है टेंस बता रहा है प्रेजेंट का, और यहाँ पे फोर सिंस और फोर जब आते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे प्रेजेंट शो हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रवि हैज बीन रनिंग, रवि हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे हैज बीन रनिंग क्यों आया भाई? सिंस और फोर के लिए आया, प्लस टाइम है यहाँ पे, और शो हो रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हैज बीन रनिंग। 17 का, ही ब्लैंक राइट लेटर टू डेव लास्ट वीक बट ही डिडंट पोस्ट इट। तो देखो यहाँ पे लास्ट वीक की बात कर रहा है, तो लास्ट वीक की बात कर रहा है, सिंपल सी जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे पास्ट की बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी सेकंड फॉर्म रोट। नेक्स्ट परहैप्स नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट की बात आ गई ना, देखो नेक्स्ट की बात आ गई तो आई के साथ में सेल का यूज करेंगे और सेल के साथ में गो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वीक, तो लास्ट वीक आ गया, देखो लास्ट वीक हरी ब्लैंक वर्क ए लॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? लास्ट वीक आ गया वापस, तो ये क्या हो जाएगा? वर्कड आ गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। सी मस्ट गो टू बेड, उसको सो जाना चाहिए। सी 2 hours, देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट शो कर रहा है कि वह, उसको क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए उसको। क्यों सो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे वह 2 घंटे से टीवी देख रही है, प्रेजेंट शो हो रहा ना, तो प्रेजेंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सी हैज बीन वॉचिंग, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, सी मस्ट गो टू बेड, अब उसको सो जाना चाहिए, ठीक है। केविन ब्लैंक ए न्यू कार इफ ही हैड, देखो ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनको बोलते हैं इफ क्लॉजेज या कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बट यहाँ पे देखो इफ ही यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना है। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केविन वुड बाई ए न्यू कार इफ ही हैड एनफ मनी, यदि उसके पास बहुत सारा पैसा होता तो केविन क्या करता? गाड़ी, न्यू कार खरीदता। समझे ना? देखिए इफ के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? हैव, और सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ओके। 22 रोहन सेड दैट ही, देखिए डियर, अब यहाँ पे देखो रोहन सेड दैट ही, अब यहाँ पे ये वाली वो भरनी है, दैट फ्लाइट द प्रीवियस डे। अब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ हमारे पास में है तो होने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, सी हैज ए कार, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कि इसमें पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अब ये चेंज होगी किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड आएगा। क्या आएगा? हैड आएगा। भाई समझे क्या? यहाँ पे हैड कहोगे सर 2 बार कैसे आया? तो यहाँ पे तो ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी और ये वाली मेन वर्ब होगी, और ये हैव क्या है? मेन वर्ब है। इसको हम चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस सेंटेंस को आप समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नेक्स्ट 23 का, आई ए कोट फ्रॉम एन आवर्स टुडे।
1 घंटे के लिए मैंने बुक किया, यानी कि ये जो है प्रेजेंट की कंप्लीटनेस एक्शन को शो कर रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, आई हैव बुक्ड। बुक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब है। मैंने कोर्ट जो है ना, ये जो मैदान की बात कर रहा है वो खेलने के लिए कि उसने बुक किया है 1 घंटे के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ में खेलते हो, डू यू वांट टू प्ले विद मी, खेलना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे हैव बुक्ड आ गया। उसके बाद में मैरी ओफन, देखिए ओफन आ गया, ओफन आ गया तो क्या जाएगा भाई, वर्क्स आ गया, ओफन आ गया तो वर्क्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पोल्स बाइक, पोल्स की जो बाइक है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। देखिए इसके अंदर लास्ट नाइट आए तो सबको पता है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो आप स्टोल करोगे क्या, स्टोल आएगा, नहीं आएगा। स्टोल कैसे नहीं आएगा, जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा होता है वह हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो पोल की बाइक है, वो खुद उसने चोरी कर ली क्या, नहीं ना, उसको चोरी किया गया है, चोरी किया गया है तो फर्स्ट उसमें पैसिव में आएगा, पैसिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, वोज स्टोलन, क्या हो जाएगा, वोज स्टोलन। यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। अगला है वी कैनॉट प्ले गोल्फ बिकॉज इट इज पोरिंग विद रेन। क्या हो रही है, रेन जो है ना वो पोरिंग हो रही है, पोरिंग का मतलब उड़ेल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, पोर करना, कोई भी चीज़ को उड़ेलना होता है। गोल्फ नहीं खेल सकते, वहाँ पे बारिश जो है ना वो उड़ल रही है, यहाँ पे मतलब पोरिंग हो रही है वहाँ पर। ऑलवेज क्या आ गया भाई, ऑलवेज आ गया तो इसका मतलब सेंड का सेंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला दे विल बाई ए हॉर्स एज सुन एज दे, यहाँ पे देखिए एज सुन एज जो होता है वो भी किस में शो करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट्स को शो करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एज सुन एज दे लिव इन द कंट्री साइड, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, लिव का लिव आ जाएगा। उसके बाद में हैव यू एवर, हैव यू एवर, अब एवर जो है आगे अपने आगे क्या लेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिसन आ जाएगा टू दैट रिकॉर्ड, ओके। सी इफ सी स्टॉप्ड स्मोकिंग, सी ब्लैंक, अब देखो ये भी देखो इफ से स्टार्ट हुआ ना, तो इफ सी स्टॉप्ड स्मोकिंग, सी, अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया ना सेकंड फॉर्म होगी तो अपने आगे क्या लेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही हैड फेल्ट बेटर, हैड फेल्ट बेटर। उसके बाद एवरीबॉडी नाउ अराउंड द टेबल फॉर लंच, देखो इसके अंदर एवरीबॉडी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, दूसरी चीज नाउ है, प्रेजेंट है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज, एवरीबॉडी इज नाउ अराउंड द टेबल फॉर लंच, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज आ जाएगा, समझे क्या, बी की फॉर्म क्या है, इज एम आर वॉज वर, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो बी की फॉर्म के साथ में इज आ जाएगा, बिकॉज एवरीबॉडी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। समीरा ब्लैंक हेडेक, तो देखो समीरा यहाँ पे हेडेक यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे आया तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हैड, तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। माई सिस्टर्स डिलीशियस फूड फॉर आस टुडे, तो टुडे आ रहा ना भाई, टुडे आ रहा है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी बात करेंगे, और यहाँ पे 4 आवर्स है, 4 आवर्स का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे माई सिस्टर यहाँ पे आ गया हैज बीन कुकिंग डिलीशियस फूड, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, हैज बीन कुकिंग डिलीशियस फूड, ओके। माई ब्रदर्स वॉच, वापस क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पेसिव का आया है, तो पेसिव का आया है तो यहाँ पे इट इज ए सेम, यानी कि प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पेसिव जैसे ही बनाओगे आप तो क्या हो जाएगा, हैज ब्रोकन डाउन, हैज ब्रोकन डाउन, ठीक है। माई ब्रदर्स वॉच हैज ब्रोकन डाउन, वो क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है, तो खराब हो गई इसका मतलब प्रेजेंट से हो रहा ना, प्रेजेंट से हो रहा है तो हैज ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद में रोहित शर्मा, यहाँ पे ये वाला नहीं है,
रोहित शर्मा ब्लैंक बी ए सुपरस्टार। तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ होती है एट प्रेजेंट में, कोई चीज़ विद्यमान है तो उसके लिए हम उसको प्रेजेंट में मानते हैं भाई। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। रोहित शर्मा इज ए सुपरस्टार, वह एक क्या है, सुपरस्टार है। 36 में क्या है, जोन ब्लैंक टीवी एवरी नाइट। तो एवरी शब्द आ गया ना, तो वॉच का क्या आ जाएगा, वॉचेज। वॉच का क्या आ गया, वॉचेज आपका आंसर आ गया, क्योंकि एवरी नाइट आ गया, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। आई एम टाइड ऑफ, टाइड ऑफ जो है अपने आगे आईएनजी फॉर्म लेगी, यानी कि जिरन लेगी, और जिरन लेगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज वर्किंग, द आंसर इज वर्किंग। नॉट, नॉट जो है वो भी अपने आगे आईएनजी फॉर्म लेगा, ठीक है। अकेला जब नोट आता है ना तो वो भी अपने आगे आईएनजी फॉर्म लेता है। तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। नॉट कमिंग टू स्कूल इज ए सिनोनिम ऑफ लेजीनेस, ठीक है। कितना अच्छा सेंटेंस देखो, सिनोनिम ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस का सिनोनिम है, प्राइवेसी है। स्कूल आपको रोज जाना है, रोज आना है, इसलिए क्या हो जाएगा, कमिंग आ जाएगा इसमें। और ध्यान रखना आईएनजी हटाना है, आई लास्ट में ई आए ना, और आई वो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई उसको हटा देंगे, ये ध्यान रखना। He's caught blank a big stain on the right sleeve a few days ago। वापस देखो, days ago, ago आ गया तो पास्ट में आना चाहिए ना, तो यहाँ पे have की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, had होगी। Her teacher, her mother English a few years ago। तो few years ago आया है, ago आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, taught, T-A-U-G-S-T, taught। ओके, माई फादर ए बिग हैमर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आया तो क्या आ जाएगा, B-O-U-G-S-T, बॉट, B-O-U-G-S-T, बॉट। प्रीफर्स, प्रीफर जो शब्द है ये अपने आगे क्या लेता है, आईएनजी लेता है। ये प्रीफर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विमिंग, ही प्रीफर्स स्विमिंग, समझे क्या, ये वाली क्या आ गई, आईएनजी वाली फॉर्म में आ गई। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ये पार्ट 1 है, और सिंपल मैंने क्या डाले हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ी जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो होती है ना उनके लिए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।